हेलो। हाँ बेटा, हम बोल रहे हैं। हेलो पापा, कैसे हैं आप? हम तो बिल्कुल ठीक हैं बेटा। हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। तुम कैसी हो? आई एम एब्सोल्युटली फाइन पापा, आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। अरे फिक्र कैसे नहीं करें बेटा, बच्चे तो माँ बाप के जिगर के टुकड़े होते हैं। तुम्हारी फिक्र हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा। भाई यहाँ से तुम्हारे जाने के बाद हमें तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। वहां कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं ना? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुम सिर्फ हमारा मन रखने को तो नहीं कह रही ना? कम ऑन पापा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं आपसे कोई बात छुपाऊंगी क्या? भाई हम एक्चुअली ये पूछना चाह रहे थे, जयदेव ठीक तो है ना? उसके दिमाग में और कोई फितूर तो नहीं घूम रहा? उसने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की ना तुमसे? अरे नहीं पापा, आप अपने मन से ख्याल बिल्कुल निकाल दीजिए। इनफैक्ट जय ने मेरे साथ कभी भी बुरा सलूक नहीं किया। ही इज ऑलवेज बीन वेरी नाइस टू मी। भाई हम तो यही ख्वाहिश रखते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। और वैसे भी जयदेव से हमारी कोई लड़ाई वड़ाई थोड़ी है। खैर पापा, जो हुआ शायद अच्छा ही हुआ। मुझे तो ऐसा ही लगता है। पापा ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर घर आ गई, वरना मेरा घर बिखर जाता। नाउ आई एम रियली वेरी हैप्पी पापा। अरे वाह, हमारी बिटिया तो वाकई बहुत बड़ी हो गई। और हमें इस बात का इत्मीनान हो गया है कि हमारी बिटिया हर हालात का बखूबी सामना कर सकती है। हमें इस बात की खुशी है कि तुम दोनों खुश हो। एक्चुअली पापा, जयदेव कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे जिससे मुझे दुख पहुंचे। वो तो सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो गई कि शायद ना मैं उन्हें अपनी बात समझा पाई और ना ही उनकी बात समझ पाई। लेकिन अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। बेटा हम सब समझते हैं, लेकिन अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो हमें बताने से झिझकना नहीं। हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। भाई हमारे लिए हमारे बच्चों से बढ़कर और कोई नहीं है। पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ कहो। पापा, वो कनक से मेरी बात नहीं हो पाई। अगर आपकी बात हो तो आप प्लीज मेरी तरफ से उसे थैंक यू कह देना। उसकी वजह से मेरा घर बचा है। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी फीलिंग्स कन्वे कर देंगे। ओके पापा। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय पापा। अशोक, मुझे सारी पुरानी फाइल्स दिखा दो मेरे एब्सेंस में। हाँ। गुड मॉर्निंग। हाउ यू सर? तो जयदेव, कैसा लग रहा है काम? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बल्कि मैं पुरानी फाइल्स देख रहा था, मेरे एब्सेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मुझे तो पुराने दिनों की याद ताजा हो गई जब तुम यहाँ पूरी मेहनत के साथ काम किया करते थे। रियली सर, आई एम रियली हैप्पी। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि वो पुराने दिन फिर से वापस लौट आए। मुझे पुराना यकीन है तुम पे। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू। थैंक यू सर। सर, मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान्स हैं जिससे हमारे अखबार को फायदा ही होगा। दैट्स गुड। यू नो जयदेव, मैं भी सोच रहा था कि अपने इस ऑफिस को पब्लिशिंग हाउस ही बना लूं। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया। हाँ भाई, क्योंकि देखो बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे। तो क्यों ना हम मॉर्निंग न्यूज़पेपर के साथ में एक आफ्टरनून न्यूज़पेपर और एक मैगजीन भी शुरू कर दें। कैसा रहेगा? इट्स वंडरफुल सर, आई एम एक्साइटेड। मेरा प्लान भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता था। अच्छा। इसीलिए तो मैं दिल्ली भी जा रहा था। ये तो और भी बढ़िया बात है भाई। जिस इच्छा को लेकर तुम दिल्ली जाना चाह रहे थे वो अब यहीं पूरी हो जाएगी। क्यों? बिल्कुल पूरी हो जाएगी। तो फिर ऐसा करो, तुम अपने हिसाब से, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए नया स्टाफ रखना शुरू कर दो, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। इस मामले में तुम्हें पूरी छूट देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे डिसीजंस जो हैं वो अक्सर सही होते हैं। थैंक्स अगेन सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। मैं जल्द से जल्द काम शुरू करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि रिजल्ट भी आपके सामने जल्दी आ जाए। दैट्स द स्पिरिट। और हाँ जयदेव, अगर तुम चाहो तो ऐश्वर्या को भी असिस्ट करने के लिए रख सकते हो। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी सर। हाँ भाई, आखिर उसकी एजुकेशन और कब काम आएगी। और फिर इससे बढ़िया बात क्या होगी कि वो तुम्हारे साथ ही काम करे। मैं जरूर कोशिश करूंगा उसे कन्विंस करने की। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। मुझे बताते रहना इस प्रोजेक्ट के तुम्हें क्या क्या चाहिए। ओके, मैं बताता हूँ। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही। क्यों, तुम खुश नहीं हो? आज हम दोनों फिर से एक साथ हैं। हाँ, तो ये बात है। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना एक एक पल मैंने कैसे गुजारा है, मैं जानता हूँ।
ये बात और है कि मैं अपना दुख, अपनी बात किसी के साथ बांट नहीं सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। तो फिर तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? हाँ, अब ये गड़बड़ है। अगर तुम कहीं और होती तो शायद मैं तुम्हें लेने भी आ जाता, लेकिन तुम्हारे पापा के यहाँ नेवर। ऐश्वर्या, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पापा का और मेरा रिश्ता कभी नॉर्मल हो पाएगा। जय, आज पापा का फोन आया था। क्या कह रहे थे? वापस लौट आओ, जयदेव तुम्हें कभी सुखी नहीं रख सकता। जय प्लीज। उल्टा वो बहुत खुश थे कि हम दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया। वाकई खुश थे? जय, अच्छा छोड़ो इस टॉपिक को। मुझे तुम्हें एक और एक्साइटिंग न्यूज देनी है। क्या? चौहान साहब ने ये पूछा है, क्या तुम हमारे साथ हमारे अखबार में काम करोगी? मैं? हाँ, तुम्हें मेरा असिस्टेंट बनने में कोई एतराज है? तुम्हारा असिस्टेंट? यस। वाओ, दैट्स अ ग्रेट ऑफर। तो मैं हाँ समझूं? मैं चौहान साहब को अभी फोन कर देता हूं। एक मिनट, मैंने अभी जवाब कहाँ दिया? मुझे सोचने का मौका तो दो। अरे इसमें सोचना क्या है? ऐसी नौकरियां रोज रोज नहीं मिलती। वो तो है जय, लेकिन लेकिन क्या? जय, अगर मैं काम पर जाऊंगी तो घर का क्या होगा? देखो, तुम पुरानी सदी की औरतों जैसी बातें मत करो। इतनी सारी तुम्हारी एजुकेशन क्या घर के काम में काम आएगी? तुम चाहे कुछ भी बोलो जय, घर का कामकाज है और मैं हमेशा घर को प्रेफरेंस दूंगी। हाँ, लेकिन एक लालच है जिसकी वजह से मैं अपनी प्रेफरेंस बदल सकती हूँ। कैसा लालच? यही कि अगर मैं ऑफिस जाऊंगी तो मुझे तुम्हारे साथ और वक्त बिताने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर गिविंग मी सो मच इम्पोर्टेंस। हाँ हाँ, ठीक है, अब ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। अरे तो मैं हाँ समझू, मैं कल ही चौहान साहब को बता देता हूँ कि तुम ऑफिस ज्वाइन करने के लिए तैयार हो। हाँ ठीक है। ओके। अरे प्रभाकर जी, कैसी बातें कर रहे हैं भाई? आप इतने बिजी होने के बावजूद हमारा इतना सहयोग दे रहे हैं, तो हमें भी तो आपके लिए कुछ करना ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं, जरूर करेंगे। चलिए, दिल्ली में मुलाकात होती है। और हाँ भाई, ये समाचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आइए कनक जी, भाई बड़े अच्छे मौके पर आएंगे। अच्छा, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ भाई, अभी अभी हमें एक खुशखबरी मिली है। कैसी खुशखबरी? वो हमने आपसे कहा था ना कि बहुत जल्दी हमें एक अच्छा समाचार मिलने की उम्मीद है। अच्छा, तो क्या? जी हाँ, सरकार ने हमें राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर दिया। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। सेलिब्रेशन होना चाहिए। हाँ भाई, सेलिब्रेशन जरूर होगा, हंगामा होगा, लेकिन शपथ विधि के बाद। कब है शपथ विधि? सोमवार को। आप चलेंगे हमारे साथ? मैं? हाँ भाई, अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। थैंक यू सहगल साहब, लेकिन मैं नहीं। भाई ये लेकिन के चक्करों में आप अपने आप को क्यों परेशान करती हैं? अगर आपको हमारे साथ चलने में दिक्कत है तो वो बताइए। नहीं सहगल साहब, ऐसी बात नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर लेकिन? नहीं, वो क्या है ना, मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं आपके साथ आ जाऊँ तो लोग क्या समझेंगे? बहुत गलत फहमी होगी कुछ। अरे आप बेकार की बातों में अपने आप को क्यों उलझा रही हैं भाई? हमको ये जानना चाहिए कि हम दोनों में रिलेशन क्या है, बस इतना जरूर। वो तो है भाई, हम जानते हैं हमारे बीच क्या रिश्ता है, तो हम लोगों की क्यों परवाह करें? कितने मुंह बंद करिएगा? ये बात खत्म हुई नहीं, लोग दूसरी ढूंढेंगे। आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता है सहगल साहब। आपकी बात टालना बहुत मुश्किल है। तो फिर आप चल रही हैं ना हमारे साथ? जी। तो पैकिंग वैकिंग शुरू कीजिए, बाकी प्रोग्राम हम आपको बता देंगे। ये लो। सच ऐश्वर्या, तुम्हारे इस फैसले ने मेरा काम करने का उत्साह और बढ़ा दिया है। कौन सा फैसला? यही कि तुम मुझे ऑफिस में असिस्ट करने वाली हो। अच्छा, वो कहीं तुमने अपना डिसीजन बदल तो नहीं दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और इससे अच्छा तरीका क्या होगा तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त गुजारने का? मैं डर गया था कहीं तुम्हारी हाँ का ना तो नहीं हो गया। अब मैं क्या तुम्हें लिख कर दूं कि मैं तैयार हूँ? नहीं नहीं, मैं अब कन्विंस हो गया हूं। एक मिनट, मैं हेलो।
हम बोल रहे हैं जय बाबू, कैसे मिजाज हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं ऐश्वर्या को फोन देता हूं, 1 मिनट। पापा। हेलो पापा, हाउ आर यू? बेटा हम तो ठीक हैं। दरअसल तुम्हें खुशखबरी देनी थी। अच्छा, कैसी खुशखबरी? भाई सरकार ने हमें राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट कर दिया है। वाह, व्हाट अ न्यूज़! कांग्रेचुलेशंस पापा। थैंक यू थैंक यू। कब हुआ ये पापा? भाई आज ही पार्टी हाईकमांड से फोन आया कि जल्दी हमें राज्यसभा की ओथ लेनी है। अच्छा। हाँ, और इसी सिलसिले में हमें जल्दी दिल्ली जाना पड़ेगा। पापा कल आप घर पर ही है ना? बेटा कल तो सारे पार्टी वर्कर्स घर पे आएंगे हमें मुबारकबाद देने, और हम चाहते थे कि तुम दोनों भी आओ, हमें बड़ी खुशी होगी। पापा हम लोग जरूर आएंगे। तो कल मुलाकात होगी। बाय। ओके पापा, बाय। ये कहां जाने की बात है? तुम्हें पता है जय, पापा को राज्यसभा के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। अच्छा। और उन्हें शपथ ग्रहण करने के लिए दिल्ली जाना है। अच्छा। जय, जय इतनी बड़ी न्यूज़ है, हमें पापा को कंग्रेचुलेट करने के लिए जाना चाहिए ना। अब देखो ऐश्वर्या, जो बात नहीं हो सकती वो तुम क्यों कह रही हो? इसमें हर्ज क्या है जय? अब देखो पुरानी बातें तो खत्म हो चुकी हैं। जय प्लीज, हमें वहां जाना है। अब मैं क्या कहूं? देखो जय, कल वहां पर बहुत सारे लोग आएंगे पापा को विश करने के लिए, और अगर हम दोनों ही नहीं जाएंगे तो पापा को कितना बुरा लगेगा, और वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। प्लीज। अच्छा ठीक है ऐश्वर्या, चलते हैं। थैंक यू जय, आई लव यू। हेलो त्यागी जी, हम बोल रहे हैं। भाई आपको एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है। हाँ सहगल साहब, भाई फोन पर तो बुरी खबर सुनाई जाती है, अच्छी खबर सामने खड़े रहकर सुनानी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। भाई आपके सामने आएंगे तो मिठाई उठाई लेकर आएंगे। अभी हमें बेचैनी थी आपको खबर सुनाने के लिए, इसलिए फोन किया। अब तो सुनाई डालिए। त्यागी जी, हमें राज्यसभा का मेंबर चुन लिया गया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे वाह 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 सहगल साहब, क्या खबर सुनाई है, बहुत बहुत मुबारक हो। भाई आपको भी मुबारक। दिल्ली कब जा रहे हैं? बस त्यागी जी, अब दिल्ली दूर का, यहां से निकलेंगे तो वहीं पहुंचेंगे, बस उसी की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अकेले जा रहे हैं? अरे भाई अकेले नहीं जा रहे हैं, कनक जी हमारे साथ आ रही हैं। उन्हें साथ चलने के लिए आपने मना कैसे लिया? बस हमने उनसे कहा, वो मान गई, और वो तो ये जानती हैं कि हमें उनका साथ अच्छा लगता है। हाँ भाई, खूबसूरत हम सफर का साथ किसे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी आपका तो लड़कपन से आशिकाना मिजाज रहा है। नहीं लेकिन जरा ख्याल रखिएगा। ख्याल रखें? हम समझे नहीं त्यागी जी। भाई आप जनता के नेता हैं, आपकी जाती जिंदगी किसी से छुपी नहीं रहती। हाँ, आपका और कनक का जो संबंध है उस पर लोग उंगली ना उठाएं। त्यागी जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों की वजह से अपनी खुशियां कुर्बान कर दें? भाई कनक जी हमारी बेहतरीन दोस्त हैं, लोग क्या कहते हैं हमें इसकी परवाह नहीं है। हम अपनी खुशियां और अपनी कामयाबी उनके साथ बांटना चाहते हैं, इसलिए उनको साथ ले जा रहे हैं। भाई जरूर ले जाइए, एक दोस्त होने के नाते आपको आगाह करना मेरा फर्ज था, इसलिए कह दिया। चलिए ठीक है, लौट कर मिलते हैं। लेकिन खाली हाथ नहीं, मिठाई जरूर लेकर आइएगा। अरे पूरी दुकान ले आएंगे त्यागी जी, आप चिंता क्यों करते हैं। ओके। हेलो, वसीम साहब हैं? डैड को पता नहीं क्या हो गया, अपनी इज्जत का जरा सा भी ख्याल नहीं है उनको। अभी त्यागी अंकल से फोन पे बात कर रहे थे, कह रहे थे कि कनक को साथ में लेकर दिल्ली जाएंगे। तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं तुम सबसे यही शिकायत करते फिर रहे हो। वो लड़की मुझे जरा सी भी अच्छी नहीं लगती, एक आंख नहीं भाती है वो। और डैड पता नहीं उसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते। साथ में जाने का मतलब समझती हो तुम? जहां रहेंगे साथ रहेंगे,
शायद एक ही कमरे में। सो व्हाट नरेश, वो दोनों बच्चे तो हैं नहीं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। और मुझे तो लगता है कि उन दोनों की दोस्ती पर एतराज करने का हमें कोई हक नहीं है। अगर तुम्हारे डैडी किसी का साथ चाहते हैं तो उसमें हर्ज ही क्या है? कैसी बातें कर रही हो तुम? कल को लड़की इस घर में आ जाएगी और हमें उसे मम्मी कहकर बुलाना पड़ेगा, तब भी कोई हर्ज नहीं है। व्हाट नॉनसेंस! कौन सा डैडी उससे शादी करने वाले हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब देखो डैड उसी के साथ में होते हैं। और ये लड़की पहले जयदेव के पीछे पड़ी हुई थी और अब डैड के पीछे। तुम देखना डॉली, मैं कुछ तो ऐसा करूंगा कि इन दोनों की दोस्ती टूट जाए। क्या करोगे? सोचूंगा क्या करना है इस बारे में।